राधे राधे आप सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपने मेरा थंबनेल देख के टॉपिक का पता लगी गया होगा कि आज हमारा किस चीज़ पे टॉपिक है। तो आज का हमारा टॉपिक है, तो चलो हम बिना देरी करे अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखो, आजकल सभी के घरों में तकरीबन कोई एक आध घर ऐसा होगा जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती है। सभी घर में तकरीबन लड्डू गोपाल की सेवा होती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल की किस तरीके से सेवा करते हो, कैसे करते हो? और सबसे पहले तो अपने लड्डू गोपाल से कोई अपना रिश्ता जरूर बनाए, क्योंकि हम अगर जो रिश्ता नहीं बनाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा हमारे से दिल से नहीं होगी। जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा उसी तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम रिश्ता बनाते हैं जब ही हम अपने लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा कर सकते हैं। तो आप रिश्ता बनाएं, भाई का, बहन का, पिता का, सखा का, सखी का, आप किसी भी चीज़ का आप रिश्ता बना सकते हो। तो रिश्ता बनाने के बाद होता क्या है, हम अपने लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल तो प्रेम के भूखे हैं। इनसे आप प्रेम से रहोगे तो ये आपकी पूजा सेवा सारी स्वीकार करेंगे। नहीं तो और ये नहीं है कि आपने, और इनकी सेवा कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो आजकल ये टोकरी में लेकर घूमते हैं, तो बहुत से तो ये भी कहते हैं कि आजकल ये फैशन बना लिया है। तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, हम उनको उनके कुछ भी हम उनके लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। वह फैशन बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल को कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ नहीं ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो हम अपने लड्डू गोपाल को देखो, जैसे जगह जगह लेकर घूमते हैं, हमने ऐसे अपने लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाना चाहिए। तो मैंने बहुत से देखे हैं, टोकरी में, बास्केट में लड्डू गोपाल को लेके घूमते रहते हैं और उसी हाथ से वो खाना खाते हैं, उसी हाथ में हमारे लड्डू गोपाल होते हैं। तो ये हमारे है तो भगवान, अगर जो हम साथ ले जाते हैं, मेरा मानना ये है कि हम अपने लड्डू गोपाल को साथ में कहीं नहीं लेके जाएं। हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा घर पर ही अच्छे तरीके से करें, क्योंकि हम बाहर लेके जाएंगे तो ये है तो भगवान। अभी मान लो हम अपने लड्डू गोपाल को तो लेके चले गए, बाकी मंदिर में हमारे और भी भगवान हैं, भोलेनाथ भी है और विष्णु जी भी है, भाई ये बाके बिहारी भी है, सारे देवी देवता हैं। तो हम किस किस को साथ में लेके जाएं और किस किस के हम नहीं लेके जाएं। तो इसी तरीके से आप जब भी बाहर जाते हो, देखो मेरा मानना तो ये है, और सबका अपना अलग अलग मन होता है, अलग अलग सारी चीज़ होती है। मैं नहीं मानती, कोई हो सकता है किसी के दिमाग में बैठती है, किसी के दिमाग में नहीं बैठती है। तो देखो, हम भगवान के अधीन, भगवान हमारे अधीन नहीं है, हम भगवान के अधीन हैं, क्योंकि सब कुछ तो इन्हीं का है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान के लिए पास है। हम इन्हीं का दिया खाते हैं, इन्हीं का दिया सब कुछ करते हैं। तो ये हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने भगवान को हम साथ में लेकर घूमें। हाँ, एक बात है, अपने जब भी आप कहीं जाते हो तो अपने भगवान से, ये अपने लड्डू गोपाल से ये ज़रूर बोल कर जाए, प्रभु मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इतने समय में आऊँगा। तो ये आप लड्डू गोपाल को बोल कर जाओगे तो हमारे लड्डू गोपाल इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उसमें हमारा सभी का फ़ायदा है। तो भगवान जब हमारा इंतज़ार कर रहा होता है तो भगवान को भी ये लगता है कि हाँ भाई गया है तो लौट कर आएगा।
बता के जाओगे तो आपको भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी और कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी। क्यों? आपको ये सारी चीजें आपकी संभालेंगे। तो इसलिए भगवान हमारे अधीन नहीं है, हम भगवान के अधीन हैं। तो देखो, मेरा मानना ये है कि आप अपने भगवान को किस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, कैसे करते हो, ये हमारे मतलब छोटे बच्चे के रूप में है। छोटे बच्चे के रूप में है तो क्या हुआ, है तो भगवान ही। तो आप कहीं बाहर जा रहे हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ ऐसा सूखा भोग बना के रखे, ड्राई फ्रूट रख के जाए, ऐसा फ्रूट रख के जाए जो कि खराब ना हो। और लड्डू बना के रख के जा सकते हो, पंजीरी बना के रख के जा सकते हो, बाल्टी भर के पानी की रख के जा सकते हो। और 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो बाल्टी भर के पानी की रख के जा सकते हो। और जितने दिन के लिए आप जा रहे हो उतने दिन के उतनी जोड़ी कपड़े आप अपने लड्डू गोपाल को परात में रख के लड्डू गोपाल के पास रख के जा सकते हो। और बोल के जा सकते हो कि हे मेरे कान्हा जी, हे मेरे प्रभु, मैं इतने जा रही हूँ, मैं इतने दिन में आऊंगी और आप मेरा इंतजार करना। तो फिर देखो आपके लड्डू गोपाल आपका कैसे इंतजार करते हैं और आप बिल्कुल सेफली घर में वापस आओगे। देखो, मेरा मानना ये है कि देखो, जगह जगह लड्डू गोपाल को लेके ना घूमना चाहिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल बहुत कोमल होते हैं, बहुत दिल के कोमल होते हैं। अगर जो मान लो आप किसी दूसरे के घर अपने लड्डू गोपाल को लेके जा रहे हो तो ये सोचो लड्डू गोपाल को वहां ज्यादा प्यार मिल गया तो हमारे लड्डू गोपाल वहीं रह जाएंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल प्यार के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। इन्हें सेवा से कोई मतलब नहीं है, इन्हें ये सेवा चाहिए कौन हमारे से कितने प्यार से सेवा कर रहा है और कैसे सेवा कर रहा है। तो इसी वजह से हम अपने लड्डू गोपाल को देखो घर में रख करके सेवा करें। हाँ, कहीं मंदिर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, मंदिर घूमने जा रहे हो, बाके बिहारी जा रहे हो, या और कहीं जैसे धर्म स्थापना पे धर्म की जगह पे जा रहे हो, किसी भी मंदिर में पूजा घूमने जा रहे हो, तो मंदिर में आप लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हो। और वो भी शुद्धता का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को शुद्धता की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल को शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने लड्डू गोपाल को लेके जा सकते हैं। तो कुछ भक्तों का ये मानना है कि हम अगर जो जा रहे हैं तो हमारे छोटे बालक हैं, लड्डू गोपाल हमारे छोटे बालक है, तो हम इनको छोड़ के कैसे जाएं। तो देखो, ये आपकी सोच गलत है। हमारे छोटे बाल रूप में जरूर है, लेकिन है भगवान। मैं भगवान मानती हूँ और मैंने रिश्ता भी बना रखा है, मैंने मेरे बच्चों वाला रिश्ता बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं भगवान मानती हूँ। और आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से सेवा करना चाहते हो। और मान लो आपको कुछ भी ना मिले तो आप अपनी लड्डू गोपाल के सामने एक गौ माता रख के जा सकते हो, जो कि गौ माता हमारे लड्डू गोपाल की हर साइड से उनकी सुरक्षा रखती है, उनको टाइम टाइम पे भोजन भी देती है, टाइम टाइम पे दूध भी पिलाती है और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखती है। तो गौ माता तो आप हमेशा अपने लड्डू गोपाल के सामने रखा करो, क्योंकि गौ माता के बिना हमारे लड्डू गोपाल अधूरे हैं। इसलिए गौ माता एक बछड़े के साथ आप अपने लड्डू गोपाल के सामने जरूर रखना। तो मैंने तो देखो ये अष्ट धातु की भी गौ माता मेरे लड्डू के सामने रख रखी है, और ये जिसमें 33 करोड़ देवी देवता है, ये भी गौ माता मैंने मेरे लड्डू गोपाल के सामने रख रखी है। तो सारी चीजों की अपने लड्डू गोपाल के सामने अगर जो लड्डू गोपाल रखते हो तो सारी चीजों की आपने
अपने लड्डू गोपाल का ध्यान रखना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जगह जगह लेके घूमते हो तो देखो, कोई अच्छा भी सोचते हैं और कोई गलत भी सोचते हैं। मैं नहीं बोलती भाई ये गलत भी है और अच्छा भी है, वो आप अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। क्योंकि मेरी सोच है, हमारे मंदिर में कितने देवी देवता है, क्या हम सभी को साथ में लेके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल को घर पर सारी व्यवस्था करके जाए, आराम से जाए, बोल कर जाए, और आते ही अपने लड्डू गोपाल से सबसे पहले मिलें तो सबसे अच्छी सेवा ये है। और आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो आप अपनी सेवा, मानसिक सेवा करें वहां पे। जैसे आप नहा रहे हो तो हाथ जोड़कर आंख बंद कर बोलो, प्रभु आओ स्नान कर लो। अगर जो आप खा रहे हो तो सबसे पहले हाथ जोड़कर बैठो, प्रभु आओ भोग ग्रहण करो। तो हमारे लड्डू गोपाल उसी में बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ, जगह जगह अपने लड्डू गोपाल को टोकरी में लेके ना घूमे। और भाई आगे आपकी मर्जी है, मेरा मानना ये है, मैं मेरे लड्डू गोपाल को सिर्फ बाके बिहारी जाती हूँ तो मैं मेरे लड्डू गोपाल को, मथुरा वृंदावन जाती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाती हूँ, अथा कहीं नहीं लेके जाती हूँ। तो और आप अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिमाग है, आप जैसी चाहे वैसी कर सकते हो। मेरा मानना ये है, जगह जगह लड्डू गोपाल को टोकरी में लेके नहीं घूमना चाहिए। क्योंकि हमारे मंदिर में देखो कितने देवी देवता है, अगर जो हम लेके जाएं तो सभी को लेके जाना चाहिए, और नहीं तो सभी को यहीं छोड़ के जाना चाहिए। क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल की सारी व्यवस्था करके और आराम से रख के जा सकते हैं, बोल के जाएं, हे प्रभु सारा घर आप ही का है, आप कहीं भी नहाओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी बैठो, कहीं भी सो। आप ऐसे बोलकर जाओगे तो आप भी सेफ आओगे, कहीं भी जाओ आपके साथ भी कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। और हमारे लड्डू गोपाल भी बिल्कुल सेफ रहेंगे, ना किसी के झूठे कूटे हाथ लगेंगे। देखो हम कहाँ बाहर लेके जाते हैं तो सारी जगह तो शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध भी होती है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।